अम्मी। रेहान, अरे रेहान बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं जा रहा हूँ अम्मी। और आप मेरे फैसले को बदलने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। आपने जैसा चाहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही जी है। अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं, बस आपके लिए। लेकिन अब और नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाही थी और आपने तो मुझसे वो भी छीन लिया। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई, ये सोच के कि आप मेरी अम्मी हैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। लेकिन आपने मुझे किसी दुश्मन से भी बड़ा धोखा दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूं। मैं आपसे और आपकी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। खुदा हाफिज़ अम्मी। ये सब कुछ सिर्फ 3 महीने के लिए है। ये निकाह सिर्फ 3 महीने तक रहेगा। हाँ रेहान, 3 महीने बाद तुम्हारी सनम आजाद हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सब क्या है अम्मी? ये क्या कह रही हैं आप? इसका क्या मतलब है? आहिल भाई और सनम का निकाह हुआ है। क्या तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं सुना? देखो रेहान, हम जानते हैं बेटा कि तुम सनम से बेपनाह मोहब्बत करते हो, पर ये सब जानते हुए भी हमने सनम को इस निकाह के लिए राजी किया। लेकिन हमारा यकीन करो रेहान, हम क्या करते? हम मजबूर थे, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जानते हो रेहान, हमने एक बात सनम के सामने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि ये निकाह सिर्फ 3 महीने के लिए होगा। और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो ना कि सनम और आहिल एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहने के लिए वो भले ही मियां बीवी, लेकिन कमरे के अंदर वो दोनों अजनबी। देखो रेहान बेटा, ये जो 3 महीने हैं ना, 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद तुम्हारी सनम आजाद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी अम्मी की बात समझने की कोशिश करो। हमारा निकाह हुआ, इसका मतलब समझते हो तुम? सनम, मैं तुमसे बात कर। Do you understand the meaning of this? इसका मतलब है कि हम दोनों एक ऐसे बंधन में जुड़े हुए हैं जिसमें रहने के लिए ना तुम तैयार हो और ना ही मैं। लेकिन फिर भी तुमने हाँ की। ऑन व्हाट बेसिस सनम? क्या सोचकर तुमने हाँ किया? निकाह का मतलब समझती हो तुम? निकाह का मतलब है कमिटमेंट। जो ना मैं तुम्हें दे सकता हूं और ना तुम मुझे। लेकिन सच तो यह है कि अब हमें एक दूसरे की जिंदगी शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे की किस्मत शेयर करनी पड़ेगी। ये कमरा, ये
क्या सोचकर हाँ किया था तुमने सनम? या बिना सोचे समझे तुमने हाँ कर दिया था? इस बात का एहसास नहीं हुआ तुम्हें कि ये जो कुछ हो रहा है एक इतना बड़ा झूठ है? लेकिन you know what? भूल गया मैं कि यही तो तुम्हारी असलियत है, कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सब कुछ पैसों के लिए किया था ना तुमने? आपने भी तो पैसों के लिए किया है ये सब कुछ। आपने क्या सोचकर सबके सामने एक मुलाजिम के साथ निकाह करने के लिए हाँ कर दी? क्यों कहा आपने कि आपको ये निकाह कबूल? इसीलिए ना, ताकि वसीयत आपके नाम हो जाए। बिल्कुल नहीं। मैंने हाँ किया कि मैं तुमसे क्या मैं तुमसे? Just forget it. तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी। मैं कैसे समझ सकती हूँ? इस दुनिया में एक इकलौते समझदार तो सिर्फ आप ही है ना? और अगर इतने ही समझदार थे तो क्यों ऐसे रिश्ते के लिए हाँ की जिससे आपको इतनी तकलीफ थी? आप कभी नहीं समझ सकते कि मेरे ऊपर क्या बीती है, किस हालात में मैंने आपके साथ निकाह किया है। कभी नहीं समझ सकते आप, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको ये लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। आपको दूसरों की परवाह नहीं है और मैं आपकी जैसे बिल्कुल नहीं हूं। Of course, बहुत खुददार हो ना तुम, जिससे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार है। अपनी खुददारी के सामने किसी को कुछ नहीं समझती हो तुम। लोगों को तुमसे सीख लेनी चाहिए। सबको बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुका हूं। ये निकाह करके एक चीज तो साबित कर दी तुमने कि पैसों की चमक से अच्छे अच्छे अंधे हो जाते हैं। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो तुम? Why you quiet? खामोश क्यों हो तुम? Let me tell you one thing. तुम खामोश हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। खामोशी का मतलब अक्सर ये होता है कि इंसान की असलियत सबके सामने बाहर आ गई है और उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या देख क्या रही हो ऐसे तुम? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो तुम मुझे? Stop staring. सनम, एक बात कान खोल के सुन लो। हमारी तकदीर ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, लेकिन हमारे दिलों को कभी नहीं मिला सकता। हम ये रूम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये जिंदगी बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते। लोगों की नजरों में हम मियां बीवी हैं, लेकिन हम एक मियां बीवी की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दैट क्लियर सनम? मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बीवी बन के रहने का। मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके साथ ये निकाह कैसे किया। और रही बात जिंदगी की, तो अगर किस्मत ने चाहा ना, तो मैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए, समझे आप? जिंदगी एक साथ नहीं बितानी है तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर? क्या कर रही हो तुम यहां पर?
पता नहीं मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेके आया। पता नहीं, शायद इसके लिए कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। तुमने इतने से वक्त में सब कुछ बदल दिया है। ये आंखें फिर से नए रंग देखना चाहती है, ये होठ फिर से मुस्कुराना चाहते हैं, ये दिल फिर से धड़कना चाहता है। हया, तुमने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए हैं। तुमने मुझे यह समझाया कि कोई चीज किसी इंसान को तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक वो खुद खुश ना होना चाहे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिर से किसी से बात कर सकूंगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। इतनी बातें जितनी इस दुनिया में शायद कोई करता ही नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। जब मैं उठी मैंने देखा आपके होठ हिल रहे थे। मुझे पता है आप कुछ कह रहे थे, बताइए ना। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे। मैं क्या कहूं, मैं तुम्हें क्या कह रहा था। कैसे कहूं कि तुम्हें खोने के डर से मेरी रूह कांप गई थी। कैसे कहूं कि अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता हूं। कैसे कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हम सुबह होते यहां से निकल जाएंगे। और कल घर पहुंचते ही मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो मेरे दिल में है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। हया, मैं ठीक हूं। हाँ हया, अब मुझे आगे का रास्ता पता है। चले?
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें रमजान के पाक महीने से नवाजा। ऐसे ही हम पर अपनी नियामत बनाए रखना। आमीन। आमीन। चलो सब लोग बिस्मिल्लाह करो। सब्र का फल वो होता है मौत। अरे वो मीठा मीठा, अरे क्या मीठा? अरे हमने कितना सब्र रखा वो दौलत को पाने के लिए जो नीदा हमें आराम से दिला सकती थी, लेकिन कम वक्त वो न जाने कहाँ गायब हो। अरे उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीठा वो तो है, लेकिन सुनिए जी, अब जो नहीं हुआ उस पे रोने से तो अच्छा है कि शुक्र मनाओ बेगम साहिबा को ये सब पता नहीं चला। हाँ, अब कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे हम लोग। लेकिन तब तक इन पकवानों का लुत्फ उठाओ। ठूसो ठूसो। शुक्रिया बेटा। कोई नहीं, मैं अपने आप ले लूंगा। अरे आहिल बेटा, सनम इतने प्यार से सर्व कर रही है तो उसे करने दो ना। और वैसे भी ये रमजान का पाक महीना है, इसमें इंसान को दुश्मनी, शिकवे, शिकायतें ये सब भुलाकर प्यार से रहना चाहिए। और वैसे भी बेटा, आज तो बहुत मुबारक दिन है। आज हमारी सनम का बहू के तौर पर पहली सहरी है।